अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.4 हमारे पास है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 में हमें यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को गौर से देखें तो ये लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूरा फॉर्मूला है, देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे इन एक्सप्रेशंस को देख के पता लग रहा है कि ये तो फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ है। जो फॉर्मूला हमने सीखा था अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वो फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ है। जब हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाए और इस तरह की एक्सप्रेशंस हों जो कि हमें दिखे कि फॉर्मूला ही एक्सपेंड हुआ हुआ है, तो उसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। तो ये फैक्टराइजेशन जो है हमें एक्सप्रेशंस की करनी है। अब आप बस इतना समझें कि हमें पहले फार्मूला एक्सपेंड करना था, अब एक्सपेंड करके दे दिया गया है, अब हम उसको वापस से बंद करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में बंद करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तो एक्सपेंड किया हुआ है। सबसे पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूले का जो होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस फिर फॉर्मूले का आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा बी। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 9। ये स्क्वायर फॉर्म होके आया होगा, तो यहाँ पे 9 है परफेक्ट स्क्वायर। 9 जो है जब बंद होगा तो क्या बन जाएगा, 3। यानी कि 3 का स्क्वायर जब ओपन हुआ होगा तो वो 9 बना होगा। 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे मेरे पास ए और बी क्या है, एक्स और 3। तो मैंने ए की जगह लिख दिया एक्स और बी की जगह लिख दिया 3। ये हो गया फॉर्मूला। अब हम जब इसको बंद करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो मेरे पास ए है एक्स, बी है मेरे पास 3। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये वापस से यही बन जाएगा। ये है हमारे पास इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, सेम वही प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे। सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए बी की जगह मैं खाली छोड़ रही हूँ, जैसे पहले छोड़ी थी, बी का स्क्वायर यानी कि 4 है तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, तभी तो 4 बनेगा ना खुल के। तो यहाँ पे ए आया हमारे पास एक्स और बी आया हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम इसे बंद करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स और 2 का होल स्क्वायर होगा। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो वो ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट फार्मूला ही लिख के दिया हुआ है, बहरहाल हम इसे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे होगा ए का स्क्वायर, देखिए, फिर 2। अब यहाँ मुझे पता है कि ए और बी ही है, ए बी की जगह, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और बी का स्क्वायर है बी। तो जब हम इसे बंद करेंगे तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही लिख दिया इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास है सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे साइन है नेगेटिव, तो यानी कि माइनस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस, अब माइनस की साइन लगाएंगे, 2a और b प्लस का b स्क्वायर। तो ये जब बंद होगा तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका a जो है उसको, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो होगा 2, और यहाँ पे आएगा a और इन पे लगेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे फॉर्मूले का 2a, चलिए a की जगह मैं लिख देती हूँ 2a, और b की जगह भी हम खाली छोड़ देते हैं, सिर्फ b ही आएगा वैसे, लेकिन चलो, b की जगह यहाँ पे है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा b। हमारे पास बंद क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a है 2a और b है सिर्फ b, तो इनका स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो यही बनेगा। अब है 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b। तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और a
इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। यहाँ पे आएगा, अब फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ए की जगह ए अभी लिख देते हैं हम 3a, और बी की जगह खाली छोड़ दें, पहले हम देखें बी है क्या। तो यहाँ पे है 4, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और बी, और स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास बी क्या आया, 2b, यहाँ मैंने लिख दिया 2b। जब हम इसे बंद करेंगे तो होगा a यानी कि 3a प्लस b यानी कि 2b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखिए माइनस की साइन है, यानी a माइनस बी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम x को बंद कर लेते हैं, a को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, a की जगह x और b की जगह मैंने खाली छोड़ दी फ़िलहाल, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, b क्या आया हमारे पास 5। देखिए 2 5 10x, ये बन जाएगा। अब हमारे पास बंद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर, ये a था ये b था। क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं अब हम। देखिए सबसे पहले a को बंद करिए, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5x का होल स्क्वायर, प्लस का फॉर्मूला है प्लस 2, a की जगह तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें पता है 5x, b की जगह फ़िलहाल हम खाली छोड़ देते हैं, प्लस b का स्क्वायर बनाते हैं, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और y और होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 3y। देखिए हो जाएगा 2 5 10, 10 3 30, और x और y सही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो है a यानी कि 5x प्लस b यानी कि 3y का होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन 9, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और a ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूले का 2, a की जगह है 4a, b की जगह अभी छोड़ दें, b स्क्वायर है हमारे पास, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और b एज इट इज स्क्वायर आ गया, b की जगह आया 2b, तो मैंने लिख दिया 2b। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगेगा, यानी कि 4a प्लस b है 2b का होल स्क्वायर। ये है आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x जो है उसे हम बंद करेंगे, यानी कि ये a है, तो a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a की जगह है x, b की जगह क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो वही होगा। अब हमारे पास क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बुक में आंसर दिए हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है साइंस की। अब या तो उन्होंने क्वेश्चंस में मिस प्रिंटिंग कर दी है, क्योंकि मेरे पास ये जो क्वेश्चन 10 है, ये देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आंसर में यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। या तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या फिर आंसर्स में है। सो मैं तो इस क्वेश्चन को फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को ही फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी मेरे पास प्लस की ही साइन दी हुई है। सबसे पहले a का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का 2, a और b की जगह मैंने फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दी है। b का स्क्वायर है यहाँ पे 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा, तो b हमारे पास आ गया 4। देखिए 2 4 ज़ा 8, और a एज इट इज़ आएगा, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे a ही है, b जो है फॉर्मूले में वो है हमारा यहाँ पे 4, तो इसका हमारे पास स्क्वायर है। ये हो गया आंसर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन 12, देखिए 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, a और b ऐसे ही आएंगे और स्क्वायर इनके ऊपर लग जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस की साइन है, 2 फॉर्मूले का a b, a की जगह तो हमने लिख दिया 5ab, और b हमारे पास 1 है, तो ये 1 ही आएगा। अब प्लस b की जगह लिखे 1 और उस पर स्क्वायर लगा दें। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूले में जो a है वो यहाँ पर है 5ab, और माइनस की साइन आएगी, फिर 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है आंसर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले तो a को स्क्वायर हटाएं, इसके ऊपर ब्रैकेट में लगा दें, माइनस फॉर्मूले का 2,
ए यहाँ पे क्या है, ए है, और बी जो है वो उसकी जगह मैंने छोड़ दी है। अब बी जो है यहाँ पे क्या है, 9b, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और बी ऐसे ही लिखेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। बी क्या आया हमारे पास, 3b। तो बंद होके क्या आएगा, a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये है हमारा 13 का आंसर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो इसे सबसे पहले x को स्क्वायर बंद कीजिए होल स्क्वायर में, फिर फॉर्मूले का 2, a यहाँ पे x आ गया हमारे पास, b की जगह छोड़ दी है। b यहाँ पे क्या आएगा, 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर, तो b यहाँ पे 9 आ गया। अब ये बंद होगा तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सॉरी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे माइनस था। क्वेश्चन नंबर 15 है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 ऐसे आई होगी कि a की अपनी पावर स्क्वायर होगी और फॉर्मूले का स्क्वायर, तो 2 2 बन गए होगा 4, तो a के ऊपर स्क्वायर लगाया मैंने। अब माइनस फॉर्मूले का 2 और a हमारे पास आ चुका है जो है a स्क्वायर, b जो है उसकी जगह भी हमारे पास b की पावर 4 है, तो b स्क्वायर ही आएगा, ये मैंने लिख दिया, प्लस b की पावर स्क्वायर और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर का b होल स्क्वायर। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा, ये हमारा आंसर। नंबर 16 हमारे पास है 4a की पावर 4 20a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 b की पावर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए a के ऊपर 4 है पावर, ठीक है, तो ये किस तरह आया होगा, देखिए 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और a के ऊपर होगा स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर बना होगा तभी तो a की पावर 4 बनी होगी, यानी कि 2 2 से 4 बना होगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा 2a और b, a आपको पता है कि है 2a स्क्वायर, b क्या है अभी आपको नहीं पता तो छोड़ देते हैं, प्लस 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और b के ऊपर भी 4 है तो यहाँ 2 आएगा, और फिर एक होल स्क्वायर के ऊपर 2 आएगा। अब हमें पता है b क्या है 5b स्क्वायर। जब हम इसे बंद करेंगे तो क्या बनेगा, a यानी कि 2a स्क्वायर प्लस b यानी कि 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है x की पावर 6 2x 3 और 1। अब देखिए यहाँ पे हमें बंद करना है सबसे पहले a को, जो कि है x की पावर 6। तो ये किस तरह होगा, सबसे पहले हम x लिखेंगे और इसके ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर लगा देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर है 6, तो 2 पावर जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई है तो वो 6 आया है, 2 3 जा 6 होगा, x की पावर 3 होगी तभी तो ये 6 बना है ना, 3 2 जा 6, तो x की पावर मैंने लिख दी 3, यहाँ पे फॉर्मूले का 2 और a और b। a क्या है, b हमने लिखा है x की पावर 3, b क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये 1 ही होगा क्योंकि उसको जितनी बार स्क्वायर क्यूब लगा लें वो वही रहता है। अब 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, a है एक्स क्यूब, b है 1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये है हमारा 17 का आंसर। अब देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करते हैं हम, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a जो कि है x और b जो कि अभी हमें नहीं पता, इसकी जगह छोड़ देती हूँ मैं। अब ये देखिए b यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स, इसके ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, b हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये होंगे कैंसिल, और 2 1 जा 2, यहाँ पे भी सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तभी तो लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि x यानी कि a
प्लस बी यानी कि 1/x का होल और होल स्क्वायर फार्मूले का लगाया हमने। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 19 सेम है, सिर्फ साइन चेंज है यहाँ पे माइनस का, तो वो उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने 18 किया है। तो ये होगा सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह है x, b की जगह है 1/x और b का स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मैं कैंसिल नहीं करके दिखा रही हूँ, वहाँ आपको समझाने के लिए कर दिया था। अब ये जब हम बंद करेंगे तो बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सिर्फ साइन चेंज हुई है यहाँ पे माइनस की। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन 20। सॉरी, इसमें मैंने यहाँ गलती से ना ब्रैकेट डाल दिया था, ये सिर्फ 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर जो कि है x और y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। फिर फार्मूले का 2, फिर a की जगह है एक्स वाई और b की जगह क्या है वो अभी हम छोड़ देते हैं, और है प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो एक्स वाई सिर्फ आएंगे और होल स्क्वायर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। b पता चल गया क्या है, 1/x और y। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है ना। अब क्या होगा, एक यानी कि एक्स वाई प्लस बी यानी कि 1/x y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 20 का आंसर है। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूज़फुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।